गुड इवनिंग एंड गुड मोदिकिया मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं फयाज कुरैशी पूरे एक्साइटमेंट के साथ आप सब लोगों का जबरदस्त तालियों के साथ आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि आप लोग एक्साइटेड हैं। अगर एक्साइटेड हैं वाकई में तो जरा लिख दीजिए चैट में कि आप एक्साइटेड हैं। तो कैसे लिखेंगे? ई ई लिख दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप एक्साइटेड हैं वाकई में। सो वंडरफुल। तो मैंने दो तरीके से आपको विश किया। पहले मैंने आपको गुड इवनिंग कहा और फिर मैंने आपको गुड मोदी के मॉर्निंग कहा। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं। गुड इवनिंग मैंने उन सभी साथियों को कहा जो पहली बार आज इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं और जो हमारे सिस्टम का अभी पार्ट भी नहीं बने हैं, मोदी केयर का पार्ट भी नहीं बने हैं। फर्स्ट टाइम वो मेरी ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं और वो देखना चाहते हैं कि हम किस तरीके से लोगों को यहाँ पे एक सिस्टम बेस्ड अप्रोच देते हैं और कैसे हम उनको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देते हैं। तो उन सभी साथियों का जो पहली बार अटेंड कर रहे हैं उन सबका स्वागत है। और साथ के साथ दोस्तों मैं उनका भी स्वागत करूंगा जो अलग अलग कंपनी से में काम कर रहे हैं और आज अगेन वो पहली बार देखना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ का सिस्टम क्या है और हम कैसे, मैं खास तौर से लोगों को कैसे हेल्प करता हूँ उनके बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। तो उनका भी सबका स्वागत है और मेरे मोदी केयर परिवार का तहे दिल से पूरे हर्षोल्लास के साथ मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। आज का जो ये सेशन है दोस्तों, ये एक इनविटेशन है आपको एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, उसमें हम क्या क्या करेंगे, क्या सीखेंगे, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। ओके। सो अब आपने क्या करना है, देखिए पूरे फोकस के साथ इस सेशन को अटेंड करना है। आप आगे चल करके वो ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बिकॉज सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये वादा करता हूं कि अगले 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ओके। आर यू रेडी? अगर रेडी हैं तो जल्दी से आर लिख दीजिए। अगर वाकई में, और मुझे आपका ना साथ चाहिए। बिना साथ के काम नहीं बनने वाला, मुझे आपका साथ चाहिए रेगुलरली। मैं चाहता हूं, देखिए ये वन वे कम्युनिकेशन ना रहे, इसको एज अ वर्कशॉप लेते हैं हम। और चैट में जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा, उतना ज्यादा मजा आएगा। ओके। मैं तो चाहता हूं कि आप सबके साथ पर्सनली बात करूं। लेकिन जूम की एक लिमिटेशन है। अगर मैंने यहाँ पे अनम्यूट का ऑप्शन अलाउ कर दिया तो यहाँ पे फिर किसी की आवाज नहीं सुनाई देगी। इसीलिए मजबूरन मुझे सबको म्यूट रखना पड़ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम लोग आपस में बात नहीं करेंगे। हम चैट के माध्यम से एक दूसरे से बात करते रहेंगे। ओके। सो आर यू रेडी? अगर रेडी हैं तो जल्दी से आर लिख दीजिए फटाफट से। ग्रेट। अच्छा। नेक्स्ट, ये सेशन सही रास्ते पे चलता जाए। ओके। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, मेरे सेशंस में मैं बहुत डीपली इन्वॉल्व हो जाता हूं किसी भी टॉपिक में। और हम सारे टॉपिक्स को कई बार पूरे तरीके से एक सेशन में कवर नहीं कर पाते। आप लोगों को मजा तो आता है, मुझे मालूम है उसमें। बट आज कोशिश हम ये करेंगे कि जितने टॉपिक्स मैंने आपके लिए रखे हैं, ताकि एक क्रिस्प ट्रेनिंग हो जाए आप सबके लिए, और जितने टॉपिक्स मैंने आपके लिए रखे हैं वो सारे के सारे हम आज कवर कर पाए और जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो भी सारी कवर हो जाए। इसीलिए मैंने आप सबके लिए एक बहुत सिंपल सी पीडीएफ बना रखी है। ये पीडीएफ एक्चुअली मेरे लिए एक रिमाइंडर है। मैंने पूरी स्क्रिप्ट बना रखी है। और मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूं, देखिए जब कोई चीज ठान ली जाती है, जब कोई बिजनेस करना है, कोई काम करना है, तो आज की डेट में ना चीटिंग का जमाना है, ठीक है। और खास तौर से हमारा जो बिजनेस है, डायरेक्ट सेल्स का बिजनेस, ये चीटिंग का बिजनेस है। ठीक है, चीट करते रहो, नकल मारते रहो, कामयाब होते रहो। जितनी ज्यादा यहाँ पे नकल मारोगे ना उतनी ज्यादा कामयाबी है। और ये कभी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मुझे आता है मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं। आपके सामने एक प्रेजेंटेशन होती है, वो प्रेजेंटेशन को पढ़ डालो। आपके सामने ब्राउशर है, ब्राउशर को पढ़ डालो। ठीक है। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है सामने वाला क्या कहेगा। अरे भैया, सामने वाला कुछ नहीं कहेगा। सामने वाला कहेगा, कम से कम आपने अपनी बात उसके सामने रखी, और ऑनेस्टली अपनी बात सामने वाले को हमेशा पेश करनी चाहिए। ओके। एंड जब आपको भरोसा है
कि आप जो कर रहे हो वो 100% करेक्ट है, राइट है ना, लोगों की हेल्प करने वाला सिस्टम आप किसी को दे रहे हो, तो फिर घबराने की बात क्या है। ओके। तो इसीलिए मैंने एक सिंपल सी पीडीएफ बना रखी है। बहुत सारी चैट्स आ रही हैं आपकी, सर आपकी मीटिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, थैंक यू वेरी मच मोनिका जी। सो आज भी आप बहुत कुछ सीखेंगे डेफिनेटली, मुझे पूरी उम्मीद है। और लास्ट तक बने रहना है, और आपने फीडबैक जरूर देना है लास्ट में, और जो लास्ट तक बना रहेगा उसको मैं एक बहुत ही लाजवाब पीडीएफ शेयर करूंगा। ओके, लाजवाब पीडीएफ शेयर करूंगा जो आप लोगों के बिजनेस में आपकी बहुत हेल्प करेगा। आर यू रेडी? तो लास्ट तक बने जरूर रहना है। मैं आपसे बात कर रहा था कि मैंने एक स्क्रिप्ट बना रखी है सिंपल सी। उस स्क्रिप्ट के थ्रू हम चलेंगे, आपका भी फोकस बना रहेगा, ठीक है, ताकि आप कहीं दाएं बाएं हो जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपकी क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आप लोगों के साथ इस सेशन को पर्सनली शेयर भी कर दूंगा। जिसको चाहिए, जिसको ये सेशन की रिकॉर्डिंग चाहिए होगी, वो मुझे मेरे नंबर पे मैसेज कर सकता है। मैं आपको अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ, चैट में ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है, नंबर आपको बता देता हूं, ठीक है। 9811291022, ठीक है, 9811291022। आप चाहें तो मैं इसको स्क्रीन पे भी लिख देता हूं, आप नोट कर सकते हैं। और मुझे मालूम है जैसे स्क्रीन ऑन होगी, आप में से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो कलाकारी करना शुरू कर देंगे, बट फर्क नहीं पड़ता। 98112910, को छोटा लिखना चाहिए, एंड 22। ओके, ये मैंने स्क्रीन पे भी शेयर कर दिया है, तो आप इसको सेव कर सकते हैं अपने पास। और अगर आप मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो भी मुझे बी लिख करके इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ओके, क्या लिख के व्हाट्सएप करेंगे? बी लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ओके, सो लेट्स गेट मूविंग, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने शुरू में एक स्क्रीन देखी होगी बेस्ट क्लब के बारे में, है ना? अब आप लोग क्वेश्चन, कई लोगों को पता है, कई लोगों को अभी नहीं पता होगा, तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हमारी इस सेशन में आपके कवर अप हो जाएंगे। ओके, चलिए, ग्रेट। सो चीटिंग मारते हैं, पीडीएफ खोलते हैं। ओके, पीडीएफ खोलते हैं और सीधा चीटिंग मारते हैं। ओके, तो मैंने एक एक चीज लिख रखी है आपके लिए, ठीक है, और मैं भी ना भूलूं। भाई देखो, भूल जाता हूँ यार, 47 साल का हो गया हूँ, भूल जाता हूँ, दाएं बाएं भी हो जाता हूँ। तो मेरी कोशिश ये है कि आज दाएं बाएं हम नहीं होंगे, और सही ट्रैक पे चलते रहेंगे। ओके, सो वंडरफुल। सो नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को। आज का सेशन आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। मैं चाहता हूं कि आप इसको सिर्फ एक डेमो क्लास समझ के ना बैठें, बल्कि अपनी लाइफ का वो पहला स्टेप समझें जो आपको एक सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट और रिजल्ट ड्रिवन नेटवर्क मार्केटर बनाएगा। तो आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सीरियस हैं? अगर नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आप सीरियस हैं तो जल्दी से चैट में लिखिए। चैट में आप क्या लिखेंगे? चैट में आप लिखेंगे NM, अगर आप वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सीरियस हैं तो। ओके, तो सबसे पहले चलिए मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जो लोग मुझे नहीं जानते वो आज जान लें। मेरा नाम फयाज कुरैशी है, मैं एक ग्रोथ कंसल्टेंट हूं, और पिछले लगभग 5 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। मैंने अपने करियर की शुरुआत आज से लगभग 25 साल पहले की थी। मैं जॉब में भी रहा हूं, मैंने बिजनेस भी किया है, और सेल्स एंड मार्केटिंग का मुझे लगभग लगभग 20 साल का एक कंक्रीट एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत सारी कंपनीज को एज अ सीनियर मैनेजमेंट मैंने लीड किया है, चाहे वो FMCG हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो। तो और अब खैर नेटवर्क मार्केटिंग में मैं काम कर ही रहा हूँ एज सच। ये मेरी रिटायरमेंट की लाइफ चल रही है। सो तो आप लोग
थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, 1 मिनट में जरा ये एनोटेशन की कहानी ठीक कर देता हूँ। ओके। सो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस, 25 साल का। मैं लगभग 20 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ और आज मैं लगभग 47 साल का हूँ। तो 25 साल के करीब हो गए मुझे काम करते हुए। और मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को कंसेप्चुलाइज किया है, लॉन्च किया है। इसीलिए मुझे लगता है कि काफी हद तक एक कस्टमर क्या चाहता है या एक क्लाइंट क्या चाहता है, ये मैंने सीखा है अपने इस टोटल एक्सपीरियंस के दौरान। मैंने अपने करियर को बिल्कुल जीरो के साथ शुरुआत की थी। मैंने अगर मैं सही बताऊं तो मेरी जो फर्स्ट जॉब लगी थी उसमें मेरी 8,000 रुपए की सैलरी थी, और हाईएस्ट सैलरी मैं 3 लाख रुपए तक ले चुका हूं एज सच, अगर सैलरी की बात करें। और अगर मैं अपने बिजनेसेस की बात करूं तो महीने का लगभग 10 लाख रुपए महीने का भी मैं इनकम जनरेट कर चुका हूं अपने बिजनेसेस के द्वारा। सो धीरे धीरे मैंने अपने स्किल्स को डेवलप किया दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग में भी, प्रोस्पेक्टिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, किसी भी सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉब में एक्चुअली देखा जाए तो किसी भी बिजनेस में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है ना, वो प्रोस्पेक्टिंग होती है। प्रोस्पेक्टिंग मतलब नए लोगों के साथ कनेक्ट करना। ओके। फिर होती है क्लोजिंग, जो जिसको आप प्रोस्पेक्ट कर रहे हो उसको आप अपने सिस्टम में लेकर के आते हो, अपने प्रोडक्ट को उनको सेल आउट करते हो या शेयर करते हो, अपनी अपॉर्चुनिटी में उनको लेकर के आते हो। फिर उनको अपने सिस्टम में लेकर के आते हो, वहां पे भी क्लोजिंग की जरूरत होती है। और फिर लीडरशिप क्रिएट करना। देखिए, लीडरशिप, एक इंसान तभी कामयाब होता है जब अपनी वो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप क्रिएट करता है। सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप का मतलब मैं आपको एक बहुत ही सिंपल बेसिक एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूं। देखो जी, आप माँ बाप हैं, ज्यादातर लोग इसमें से, आप में से माँ बाप होंगे, है ना? आप जो भी नौकरी कर रहे हैं या आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए। लेकिन कर किसके लिए रहे हैं? अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो नेक्स्ट जनरेशन को अगर आप ही थोड़ी कमा करके उनको खिलाते रहोगे, मेन जरूरत जो है लाइफ में वो है, क्या आप उनको एज अ लीडर क्रिएट कर रहे हो? क्या वो जो स्कूलिंग कर रहे हैं या वो जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्या वो एज अ लीडर डेवलप हो रहे हैं? क्योंकि अगर वो लीडर डेवलप हो गए ना, वो आपके सबसे बड़े एसेट हैं। आप घर बना लीजिए, आप गाड़ी बना लीजिए, आप कितने ही फॉरेन ट्रिप घूम आइए, आप अपना कितना ही बड़ा बिजनेस खड़ा कर लीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है या आपके बिजनेस में जो नेक्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट है ना? हम सब एक बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी जो टीम है वो हमारी नेक्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट है। क्या आप अपने बच्चों को, अपनी नेक्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट को, क्या आप एज अ लीडर डेवलप कर पा रहे हैं? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज मेरी टीम जो है ना, लगभग 10+, 10+ शहरों में काम कर रही है। और वो तभी कर पा रही है जब हर शहर में एक लीडर क्रिएटेड है। अगर लीडर नहीं होता ना, तो मैं अकेले तो 10 शहरों में काम नहीं कर सकता था। सबसे बड़ी बात यह है कि सब मैंने एक सिस्टम को फॉलो करके अचीव किया है। और मैं उस सिस्टम का धन्यवाद करता हूं। मैं अपने मेंटोर्स, खासतौर से मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर मनोज मलिक, मिसेस सारिका मलिक, कुलदीप सर, और मेरी कंपनी का पूरा जो मैनेजमेंट है, उनके सिस्टम में मैं काम करता हूं। उस सिस्टम के द्वारा मैं आज ये कर पाया हूं, यहाँ पे अपने इस बिजनेस को खड़ा कर पाया हूं। ओके। चलिए, मैं आपको एक क्विक फैक्ट देता हूं। मैं एक चीज नोटिस की है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, हमारी जो डायरेक्ट सेल्स की इंडस्ट्री है, इसमें मैंने एक चीज नोटिस की है। 80% लोग ना दोस्तों फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं?
कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पास ना एक डेली लर्निंग सिस्टम नहीं होता, पहली बात। और दूसरा, एक राइट मेंटोरशिप नहीं होती, और अगर होती भी है तो वो उसे फॉलो नहीं करते। तो आपकी जो भी अपलाइन है, उनको मेंटोर बना लीजिए, अपना गुरु बना लीजिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और गुरु को मानने से कुछ नहीं होगा, गुरु की मानने से सब कुछ होगा। फिर से याद रखिए, किसी को गुरु मानने से कुछ नहीं होने वाला। आप कह रहे हो जी आप तो मेरे गुरु हो, आप मेरे मेंटोर हो, आप ये हो, आप वो हो, लेकिन गुरु की मानते नहीं हो तो कच्छू ना होने वाला। ओके, सो गुरु मानना नहीं है, गुरु की माननी है। ओके, तो जिनको भी आप अपना अपलाइन को अ, आप अपना मेंटोर बना रहे हैं, उनकी माननी जरूरी है। ओके, तो राइट मेंटोरशिप नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि यार करना क्या है। वो कभी कभी ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हैं, ठीक है, और फिर गायब हो जाते हैं। थोड़ा मोटिवेशन ले लेते हैं, फिर वापस अपनी पुरानी रूटीन पे आ जाते हैं। ऐसा होता नहीं होता। तो होता क्या है, एक्चुअली ग्रोथ हमारी रुक जाती है। तो अगर हमें वाकई में किसी भी बिजनेस में, और खासतौर से हमारे बिजनेस में अगर कामयाब होना है, तो बहुत जरूरी है कि हमें रेगुलर ट्रेनिंग का पार्ट बनना पड़ेगा। बिना ट्रेनिंग के कुछ नहीं होने वाला। मैं आज भी ट्रेनिंग अटेंड करता हूं और मेरे को लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता। वाकई में मुझे कुछ नहीं आता। मेरे से बहुत सारे ज्ञानी लोग यहाँ पे बैठे हैं जिनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। आप अपना जो नेटवर्क है, वो पैसा बनाने के लिए यूज करना चाहते हो या सिर्फ टाइम पास करने के लिए? देखो, हम लोग दोस्तियां करते हैं। हम लोग हम लोगों के बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे हमारे कलीग्स होते हैं, बहुत सारे नए लोगों के साथ हम मित्रता भी करते हैं। लेकिन क्या आप उनको सिर्फ टाइम पास के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, या उनको और खुद पैसा कमाना चाहते हो? उनको भी कमाना चाहते हो और खुद भी पैसा कमाना चाहते हो? अगर हाँ, तो जल्दी से चैट में लिखो एच। जल्दी से चैट में लिखो, क्योंकि ये एक $1 million क्वेश्चन है, ये जो आपके बिजनेस का फ्यूचर डिसाइड करता है। गप्पो बन के बैठ जाना, अपन तो किसी से बात नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर ये बिजनेस शायद अपने लिए नहीं है ना। देखिए, ये ही बेस्ट क्लब क्या है? ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, कोई क्लब नहीं है एज सच कि आप आओगे मौज मस्ती करोगे, ठीक है। हम मौज मस्ती करेंगे डेफिनेटली, बट बेस्ट का मतलब क्या है? बिजनेस एम्पावरमेंट स्किल ट्रेनिंग क्लब। तो हम सब मिलकर के एक क्लब बना रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम अपने बिजनेस को कैसे एम्पावर कर सकते हैं, ठीक है, इस क्या स्किल्स हमें चाहिए, इसकी ट्रेनिंग आपको मिलेगी इस क्लब के अंतर्गत। क्लब नाम क्यों है? क्योंकि हम एक कम्युनिटी के साथ काम करेंगे। इसमें एक कम्युनिटी हमने बिल्ड की है व्हाट्सएप के ऊपर। मैंने व्हाट्सएप में जो आज आप लोगों के साथ मैसेज शेयर किया था, उस कम्युनिटी का लिंक भी दे रखा है सबसे नीचे। तो आप में से जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं उस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए, आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। वो एक अनाउंसमेंट ग्रुप है। तो अच्छी बात यह है कि उसमें फालतू की इधर उधर की बातें नहीं होंगी। सिर्फ जो काम से रिलेटेड चीजें हैं, जो मैं आप लोगों से कन्वे करना चाहता हूं, जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जो आपको सिखाना चाहता हूं, वही चीजें आप तक पहुंचेंगी। ओके, और एक दूसरे को हम उसमें सब लोग देख भी नहीं सकते, तो सबसे अच्छी बात ही है। ओके, तो बिजनेस एम्पावरमेंट स्किल्स ट्रेनिंग क्लब, इसका फुल फॉर्म है बेस्ट क्लब का। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, एक डेली ट्यूशन है। अभी हम कवर करेंगे बहुत सारी चीजें, उसमें से हम क्या क्या सीखने वाले हैं उसके कुछ ग्लिम्स आपके साथ इसमें मैं शेयर करूंगा। ये एक डेली ट्यूशन है जो 5 दिन वीक होगा एक तरीके से, जहां हम 1.5 घंटा रोजाना नई स्किल्स सीखेंगे। ओके, और इसकी जो कोर फिलॉसफी है वो बहुत सिंपल है। लर्न, सीखना है, ग्रो करना है। और जितने भी लोग इसमें आएंगे, ठीक है, पर्सनली मैं फोकस करूंगा कि आपकी ग्रोथ आए, आपकी स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ आए, और साथ के साथ आप कामयाबी अचीव करो। ठीक है, ये पर्सनली मैं खुद अ, आपको असिस्ट करूंगा। मेरा वादा है, अगर आप बेस्ट क्लब का 1 महीना भी सही से अटेंड करते हो, तो आपकी अप्रोच, ये वैसे तो महीने दर महीने चलेगा, 1 साल का हमने कोर्स मटेरियल बना रखा है एक तरीके से, लेकिन जब तक आप झेल सकते हो तब तक चलाएंगे, ठीक है, जब तक आप सीखने की इच्छा रखते हो। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि कम से कम
एक महीना जरूर इसका पार्ट बन के देखें। ठीक है, और रिजल्ट में आप देखेंगे कि कैसे नोटिसेबल चेंज आता है। इसमें मैं वही सिखाने वाला हूं आपको जो मैंने अपने मेंटोर से सीखा है। तो अगेन कोटि कोटि नमन है मेरे सारे मेंटोर्स को। आज मैं आपको सिर्फ कंटेंट नहीं, एक डायरेक्शन भी दूंगा यहाँ पे। और अगर आप रेडी हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। ओके। सबसे पहले जो हम इसमें टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है, वो है माइंडसेट। वो है माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन नेटवर्कर। एक जो नेटवर्कर है, जो चैंपियन बनना चाहता है, उसका माइंडसेट क्या होना चाहिए। ठीक है, सारा खेल जो है वो हमारे दिमाग का है बाबू। ठीक। और इस दिमाग को, अपने मन को हम कैसे सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो माइंडसेट है ना, ये आप ये समझ लीजिए एक डब्बा है, बंद डब्बा। इसमें तिजोरी है। ये समझिए कि आपका ये जो ब्रेन है या माइंड है ना। ब्रेन और माइंड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन हम उसमें अभी नहीं जा रहे। ये जो हम ये मानते हैं ब्रेन और माइंड एक ही चीज है, ठीक है। ये जो ब्रेन और माइंड है ना, ये आप समझ लीजिए एक पुराना बक्सा है, जिसमें खूब हीरे जवाहरात, है ना, सोना चांदी, ये सब कुछ भर रखा है। सब कुछ भरा हुआ है इसमें। और इस पे एक ताला लगा हुआ है। इस पे एक ताला लगा हुआ है। अच्छी बात यह है कि आपके पास उस ताले की चाबी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, चाबी तो है, लेकिन हमें उस ताले को खोलना नहीं आता। उस ताले को खोलना नहीं आता। अगर उस ताले को सही तरीके से खोलना आ जाए, तो क्या आपको लगता है हमारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ सकता है? जल्दी से बताएं। मैं फिर से रिपीट करूं। आपका जो ब्रेन है, जो माइंड है, ये आप समझ लीजिए एक बक्सा है। ठीक है, एक पुराने वो होते थे ना, ट्रंक। और इसमें सोने चांदी जवाहरात भरे हुए हैं। उस पे एक ताला लगा हुआ है। ताले की चाबी आपके पास है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसे खोलना नहीं आता। अगर उसको खोलना आ जाए, तो क्या आपको लगता है कि हमारी जिंदगी में एक बदलाव आ सकता है? वंडरफुल, आप में से बहुत सारे लोगों ने यस लिखा है। ग्रेट। अब जब हम बेस्ट क्लब का विजन समझ गए हैं ना, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले लेसन के साथ, माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन नेटवर्कर। क्योंकि दोस्तों, स्किल्स आप सीख लोगे, टूल्स आप यूज कर लोगे, लेकिन जब तक आपका माइंडसेट विनर वाला नहीं होगा ना, तब तक सक्सेस दूर रहेगी। और इसकी शुरुआत मैं ऐसे करूंगा कि सबसे पहले आप चैट में लिखेंगे आई एम अ विनर। क्या लिखेंगे? आई एम अ विनर। और जिसको नहीं लिखना आ रहा, ठीक है, वो क्या करेगा? सिंपल सी चीज, मैंने आपके लिए ये ऑलरेडी लिख दिया है, आप इसे कॉपी करिए और पेस्ट कर दीजिए जल्दी से, आई एम अ विनर। और मुझे ये 205 लोग जितने यहां पे बैठे हैं, आप सबका चाहिए, सबका चाहिए, क्योंकि आप सब विनर हैं। और आज के सेशन के बाद तो वाकई में विनर होने वाले हैं। और अगर आप ये बेस्ट क्लब में आ गए, तो आप बस सोचिए मत। आई एम अ विनर सबका चाहिए मुझे, फटाफट, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। एक्शन लेने वालों की जीत होती है, सोचने वालों की जीत नहीं होती। सोचते रहोगे कुछ नहीं होने वाला। एक्शन लो, एक्शन लो, और एक्शन अभी लो, फटाफट से। आई एम अ विनर यार, आई एम अ विनर। अच्छा, एक बार जो जरा बोल के दिखाओ। मैं स्क्रीन पे आप सबका, जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूं। मैं आपका 1 मिनट चेहरा देखना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर। मैं देखना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसको जरा बोले, आई एम अ विनर। मैं, यस, ये सोनी जी, सुषमा जी, चांदनी जी, रजनी जी वंडरफुल, रीटा जी वंडरफुल, संगीता जी, संध्या जी, अरे क्या बात है। आई एम अ विनर, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर। जाकर के, अच्छा, कोई बाजू में बैठा है आपके? कोई बाजू में आपके साथ है? कोई बाजू में बैठा है, साथ में? कोई साथ में बैठा है? कोई साथ में बैठा है आपके? अच्छा, जिसके साथ में बैठा है उसको जरा पास में लेके आओ ऐसे। बच्चा है या हस्बैंड है या जो भी है,
है ना, बेटा बेटी जो भी है, उसको जरा पास में लेकर के और उसको बोलो आई एम अ विनर। और जिसके साथ में कोई नहीं है वो एक काम करेगा, जल्दी से एक काम करेगा, अपना व्हाट्सएप खोलो, जल्दी से व्हाट्सएप खोलो, जल्दी से कम ऑन, जल्दी से व्हाट्सएप खोलो। और जो भी आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है, आपका पसंदीदा है, आपका फेवरेट है, आपके खानदान में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आपकी टीम में, आपके नेटवर्क में, आपकी अपलाइन, जो भी आपका फेवरेट है, उसको जल्दी से चैट में लिख दो आई एम अ विनर, उसको मैसेज कर दो जल्दी से आई एम अ विनर। जल्दी से, ये काम तो सभी लोग कर सकते हैं ना। हाँ दिखाओ जरा, फोन दिखाओ, फोन, व्हाट्सएप खोलिए, फोन पे जल्दी से एक्शन चाहिए मुझे। बैठे रहने से काम नहीं होगा, बैठे रहे जिंदगी भर बैठे रहेंगे, बैठे रहने से काम नहीं होगा मैडम, कम ऑन, जल्दी। व्हाट्स फोन दिखाओ, फोन, हाँ फोन तो आप हाथ में ही लेके बैठे हो तो मुझे कैसे दिखाओगे, ठीक है, कोई बात नहीं। जल्दी से व्हाट्सएप खोला सबने, व्हाट्सएप खोला, किस किस ने व्हाट्सएप कर दिया है, जिसने व्हाट्सएप कर दिया वो जल्दी से लिखेगा WA। किसको व्हाट्सएप करना है मैं फिर से बता देता हूं, जो भी आपका लाइफ में सबसे फेवरेट इंसान है, आपकी मम्मी, आपके अरे वाह क्या बात है मन जी, वंडरफुल, जबरदस्त, तालियां, ठीक है। जो भी आपका फेवरेट है उसको जल्दी से लिखेंगे आई एम अ विनर। एक बार लिख के देखो, लिख के देखो आई एम अ विनर, वंडरफुल। और अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, देखो मेरा वर्कशॉप है, मैं किसी को फ्री नहीं छोड़ता हूं, सबसे काम लेता हूं, खाली किसी को नहीं छोड़ूंगा। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा यार किसको लिखूं, कंफ्यूजन है, हाँ, तो पता है क्या करो, अपने अपने स्टेटस को खोलो, अपने स्टेटस को खोलो और उसके ऊपर लिख डालो आई एम अ विनर। व्हाट्सएप पे आपका स्टेटस है ना बाबूजी, हाँ, दीदी मैडम, सुन रहे हो, उसके, अरे वाह, यहाँ पे देखो आ भी गया आई एम अ विनर, ये लिखा है किसने, संजीता जी ने, वाह वंडरफुल, भेजा किसको है, संजीव जी को, क्या बात है, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि अपन किसको लिखें, हाँ, अभी अपना लाइफ में कोई फेवरेट ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, टेंशन तब भी नको लेने की। हम क्या करेंगे, फटाफट नायरा सुन रही हो, जल्दी से, ठीक है, जल्दी से क्या करो, अपने स्टेटस पे अपना स्टेटस मैसेज डाल दो, आई एम अ विनर, ओके। और अच्छा मुझे ना एक वो चाहिए यार आज, हम्म, 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 मुझे यार एक ना को होस्ट चाहिए, किसको को होस्ट बनाऊं, जिसको जूम जूम का आइडिया हो, कोई हैंड रेज करेगा जो को होस्ट बनना चाहेगा, जिसको जूम का आइडिया हो थोड़ा सा, जो बेसिक चीजें जानता हो, ठीक है, जूम का आइडिया है, देखो गड़बड़ मत कर देना। चलो तो शालू तोमर जी ने किया है, तो शालू जी मैं आपको चलो को होस्ट बना रहा हूं, ठीक है। बस अभी आपने बने रहना है, करना कुछ नहीं है अभी, जब मैं कहूंगा तब करना होगा, ठीक है। जूम की नॉलेज है ना आपको, आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो शालू जी, मुझे एक बार जल्दी से बता दो क्या आपको जूम की नॉलेज है, आपने सेशंस होस्ट किए हैं कभी, दुष्यंत जी ने लिखा है अपनी बहन को, हाँ शालू जी, आपने अपने कभी को नहीं। होस्ट होस्ट किया है कभी, नहीं सर। नहीं, नहीं नहीं। अरे नहीं तो फिर मत बनो यार, गड़बड़ हो जाएगी, कोई बात नहीं, दूसरे देखते हैं, दूसरे, अ, 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 और किसने किया है, जो जूम जानता हो, जो जूम जानता हो, मीनाक्षी जी, हाँ हाँ, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, मीनाक्षी जी मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, ग्रेट। तो मीनाक्षी जी आपने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने चैट पढ़ते रहनी है, और कोई अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आए चैट में या कोई क्वेरी आए तो उसको जरा लिख लीजिएगा, ठीक है, अभी आपने ये करना है, ओके, थैंक यू वेरी मच। मीनाक्षी जी आप सुन पा रहे हैं मुझे, मीनाक्षी चंद्रन जी सुन पा रहे हैं आप, जी, सुन पा रहे हैं। चलिए चलिए, तो मैंने ईयर प्लग लगाए थे वो, इसलिए आवाज़ नहीं आई आपके पास। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप म्यूट कर सकते हैं आपको, चलो ग्रोथ। तो आई एम अ विनर, सबने लिख दिया, मैसेज कर दिया, ठीक है, आज से
जीतने का दिन शुरू हो चुका है। ओके। सो एक मैं आपको ना एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मैं कहानी सुना रहा हूँ, ठीक है। मेरे ना एक दोस्त भी हैं, मेरे स्टूडेंट भी हैं, ठीक है, मेरी टीम में भी हैं, रफीक। आप में से बहुत सारे लोग उनको जानते भी होंगे। 3 महीने तक ना उन्होंने एक भी रिक्रूट नहीं किया अपनी टीम में। कोई रिक्रूटमेंट हो ही नहीं पा रहा था, मतलब कोई नई ज्वाइनिंग नहीं आ पा रही थी। हर मीटिंग के बाद वो कहते थे लोग इंटरेस्टेड नहीं है। फिर एक दिन मैंने उनको बोला, रफीक यार, तुम्हारा प्रॉब्लम ना प्रोडक्ट या प्लान नहीं है। तुम्हें प्रोडक्ट के बारे में भी बहुत अच्छे से पता है, तुम्हें प्लान के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बहुत अच्छे से पता है। तुम्हारा प्रॉब्लम ना माइंडसेट है। मैंने उनको ना एक सिंपल सा 3 हैबिट फॉर्मूला दिया, 3 हैबिट फॉर्मूला। और रिजल्ट बताऊं, ये माइंडसेट ना सेट हो गया। और अगले 30 दिन में उन्होंने 8 से ज्यादा रिक्रूटमेंट किए अपनी टीम में, 8 से ज्यादा। और उनका जो बिजनेस है ना, उनकी जो इनकम है वो डबल हो गई। तो आप चाहते हैं वो 3 हैबिट्स सीखना? तो चलो, सबसे पहले मैं आज आपको वो 3 हैबिट्स बताता हूं क्या है। हम लोग बिजनेस में हैं लोगों के, ठीक है। अ, और देखिए, हम सब के साथ ना सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। हमें अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस है ना? हमें अपने बिजनेस के ऊपर कॉन्फिडेंस है ना? ठीक। हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग भी कर रहे हैं, है ना? लेकिन चैलेंज कहाँ है? चैलेंज है, हम कुछ के साथ करते हैं फिर रुक जाते हैं, कुछ के साथ करते हैं फिर रुक जाते हैं। हमारे बिजनेस में क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं करती। आप कितना अच्छा प्रेजेंटेशन दिखाते हो, आप कितना अच्छा डेमो दिखाते हो, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो है ना, वो क्वालिटी नहीं है आपकी प्रेजेंटेशन में, आपकी स्किल में, आपके, आप कैसे कन्विंस करना जानते हो नहीं जानते हो, आप कितना अच्छा बोलते हो नहीं बोलते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहली चीज जो है, जो आपको अपने माइंड में बिठा लेनी है, दिस बिजनेस इज नॉट अबाउट क्वालिटी। दिस बिजनेस इज नॉट अबाउट क्वालिटी। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज क्वांटिटी। क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? क्वांटिटी। जल्दी से लिखें चैट में, क्या इंपॉर्टेंट है? क्वांटिटी। क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब है आप कितने लोगों से बातचीत करते हो, सिर्फ बातचीत। क्वांटिटी। ठीक है, क्यों लिख दो। ज्यादा नहीं लिख पा रहे, कोई बात नहीं, क्यों लिख दो। और ये माइंड में मैं लिखने के लिए इसलिए कह रहा हूं ताकि ये माइंड में जाए, माइंड में यहां पे। ठीक है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको बोलना नहीं भी आता ना, फर्क नहीं पड़ता, व्हाट्सएप तो आता है थोड़ा बहुत, उसके ऊपर आजकल तो एआई है, उसके थ्रू भी आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो। और कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो इमोजी, इमोजी होता है इमोजी, इमोजी शेयर कर दिया करो। ठीक है। कैसे शेयर करना है? कैसे शेयर करना है, चलिए एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे अभी। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करेंगे। अगेन अपना व्हाट्सएप खोलिए सब लोग, सब लोग अपना व्हाट्सएप खोलिए, सब लोग अपना व्हाट्सएप खोलिए, ठीक है। और सिंपल सा काम करेंगे, मैं आपको ये व्हाट्सएप पे खोल रहा हूं, मैंने भी अपना व्हाट्सएप खोल लिया, ठीक है। सिंपल सा काम करेंगे, कोई भी 5 लोगों को, कोई भी 5 लोगों को एक अच्छा सा इमोजी भेज देते हैं, ठीक है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए यहाँ पे संगीता जी हैं, ठीक है, एक प्यारा सा इमोजी भेज देते हैं, ये वाला भेज रहा हूं मैं, देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये सैल्यूट करता हुआ, ठीक है, ये इमोजी भेज रहा हूं। आप अपनी टीम में भेजो, आप अपने नए लोगों को भेजो, आप अपने अपलाइन को भेजो, किसी को भी भेजो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने क्या करना है, सिर्फ ये इमोजी 5 लोगों को भेजना है। मैं 3 लोगों को भेज चुका हूं, ठीक है, और मैं 3 लोगों को भेज गया, ये चौथे मैं, ठीक है, एंड ये 5वें, इमोजी भेज दो। ये तो सब कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं।
ठीक है। आज मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज देता हूं। आज मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज देता हूं। देखो, जिन लोगों को मैंने इमोजी भेजा था ना, उनकी तरफ से भी मुझे इमोजी आने लग गया। किसी ने डबल सैल्यूट कर दिया, मैंने सैल्यूट किया था, उन्होंने डबल कर दिया। सीता जी, हाँ, डबल कर दिया। ठीक है। तो आप किसी भी, आज आप क्या करोगे, अपने, आपके कांटेक्ट लिस्ट में लोग होते हैं ना, ठीक है, एक काम करना, सबको उठा करके एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल लो। ठीक है। और सबको एक इमोजी भेज देना, एक इमोजी भेज देना सैल्यूट करता हुआ। और मुझे बताना नेक्स्ट सेशन में कि क्या हुआ इसके बाद, इसके बाद क्या हुआ। आपको क्या लगता है क्या होगा जब आप ये सैल्यूट करता हुआ इमोजी किसी को भेज दोगे, तो क्या होगा? आपने सामने वाले को रिस्पेक्ट दिखाई, तो वो भी तो किसी ना किसी तरीके से जवाब देगा, कुछ ना कुछ तो जवाब देगा, है ना, कुछ ना कुछ तो रिप्लाई आएगा। और रिप्लाई का मतलब है बातचीत शुरू। रिप्लाई का मतलब है बातचीत शुरू। ठीक है। अब आप एक काम और कर सकते हो, जब आपको रिप्लाई आ जाए, तो डिपेंड करता है वो व्यक्ति कौन है। ठीक है। अगर आपके रिलेटिव हैं, आपके आपके पहचान वाले हैं, है ना, आपके क्लोज हैं और सेम जेंडर के, सेम जेंडर के हैं, आपके पेरेंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अब आप उनको क्या करेंगे, अब आप उनको एक छोटा सा इमोजी भेज देंगे, हार्ट वाला। कौन सा भेज देंगे? हार्ट वाला। ठीक है। ये हार्ट वाला इमोजी भेज देंगे। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो और सेम जेंडर है, या आप वाकई उनको मालूम है आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, तो आप एक हार्ट वाला, अब ये हार्ट रेड भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है, आप देख रहे हो यहाँ कितने सारे हार्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, व्हाइट भी हो सकता है, ठीक है, ग्रे भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। ठीक है। कोई भी हार्ट वाला आप एक मैसेज उनको भेज सकते हैं। एक सिंपल सा आपने मैसेज भेज दिया, जैसे मैंने, सॉरी रूबी जी, मैंने आपको एक हार्ट वाला मैसेज कर दिया है। हाँ, तो इसका मतलब है कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, और मेरे सारे सेशंस में मैं आपके बारे में सोचता हूं। अब देखो, जैसे मैंने इनको हार्ट वाला मैसेज भेजा, यहां से डबल हार्ट आ गए। तो आप हार्ट वाला मैसेज भेज सकते हो। अच्छा, जिनको आप क्या कहते हैं, नहीं ज्यादा जानते हो, तो आपने उनको सैल्यूट वाला भेजा था, उन्होंने भी आपको अगर कोई मैसेज भेजा, तो उनको ये हाथ जोड़ने वाला, नमस्कार, थैंक यू वाला मैसेज भेज दीजिए। ये भेज सकते हो आप, है ना। तो इमोजी, इमोजी में ही मेरे प्यारे दोस्तों बातचीत शुरू हो जाती है, कॉन्वर्जेशन, बातचीत जरूरी है। अब सब लोग बातचीत कर पाएंगे? जितने लोग बातचीत आराम से कर सकते हैं, इसके बाद वो बी लिख दें। अच्छा, आप में से कुछ लोगों ने, हो सकता है अभी कई लोगों को भेज भी दिया होगा, है ना, कई लोगों को भेज भी दिया होगा मैसेज, कोई रिप्लाई आया, कोई रिप्लाई आया, अगर आया तो एच लिखिए। अगर किसी को रिप्लाई आया है तो एच लिखिए, यस यस यस, मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों का आया है। इतना सिंपल है यार हमारा बिजनेस। ठीक है। सो हमें क्या करना है, ये याद रखना है दोस्तों। पहली हैबिट है लीड डेवलप करना। ठीक है। चैंपियंस हर दिन अपने बिजनेस के लिए काम करते हैं, चाहे मूड हो या ना हो। आज मेरा मूड अच्छा है, आज मैं काम करूंगा, करो। आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, हाँ, हस्बैंड से तो हो गई, या वाइफ से थोड़ा सा वो हो गया, या अपलाइन ने कुछ कह दिया, या डाउनलाइन ने कुछ कह दिया, या बच्चों के साथ आज मनमुटाव हो गया, मेरा मूड अच्छा नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, कोई बात नहीं, हो मूड या ना हो, काम रोज करना है, काम रोज करना है। मिनिमम 5 नए लोगों के साथ रोजाना बातचीत करनी है, कॉन्वर्जेशन, कॉन्वर्जेशन, बातचीत, बातचीत। कैसे बातचीत करनी है मैंने आपको तरीका बता दिया, तरीका बता दिया। बातचीत में एक इमोजी भी हो सकता है, इनिशिएट करनी है बातचीत तो। मान लेते हैं 5 लोगों से कल इनिशिएट की थी आपने, अब उनका फॉलो अप करेंगे,
और 5 नए लोगों से आज बातचीत करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? इनिशिएट करेंगे बातचीत। कैसे इनिशिएट करेंगे? आप हार्ट भेज दो, इमोजी भेज दो, सैल्यूट भेज दो, राम राम भेज दो, है ना, कुछ भी भेजो, लेकिन एक ही चीज रिपीटेड नहीं भेजनी। एक ही चीज रिपीटेड नहीं भेजनी, जैसे फॉर एग्जांपल गुड मॉर्निंग, नहीं, वो फिर अपनी वैल्यू खो देती है चीज। मॉर्निंग अच्छी है, ठीक है, बट वो अपनी वैल्यू खो देगी अगर रोजाना आप एक ही चीज भेजोगे। बात याद रखना मेरी। सामने वाला इरिटेट भी होने लग जाएगा, सामने वाला इरिटेट भी होने लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे? नया मैसेज कोई भेजिए, कुछ समथिंग न्यू। अच्छा, एक और चीज मत करिएगा, एक और चीज मत करिएगा, कभी भी डेली किसी को फॉरवर्डेड इमेज वाला मैसेज मत भेजिए। इमेज वाला मैसेज होता है ना, जैसे गुड मॉर्निंग चाय पीते हुए वो फोटो भेज दिया आपने, या कोई और इसी तरीके का फूलों वाला गुलदस्ता भेज दिया, या किसी कोई क्या कहते हैं, कोई भी फोटो वाला, इवन भक्ति से रिलेटेड भी, ठीक है, फोटो वाला मैसेज मत भेजिए। ठीक है, क्यों नहीं भेजें? वो इसलिए नहीं भेजें क्योंकि फोटो को खोलेंगे तो वो उनकी गैलरी में जाएगा और उनकी मेमोरी भर जाएगी। वो एक बार, दो बार, तीन बार आपके फोटो को खोल लेंगे, लेकिन उसके बाद वो नहीं खोलना चाहेंगे और उनको एक हेवीनेस फील होने लगेगी आपके लिए, एक हेवीनेस फील होने लगेगी। क्यों नहीं ममता जी, वही बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, वो मन में ना आपको, अरे यार रोज रोज ये भेज देते हैं, मेरी मेमोरी बर्बाद कर दी है इन्होंने। ठीक, कभी भी फोटो वाला मैसेज मत भेजें जब तक कि वो आपके बहुत ही क्लोज ना हो। ओके, मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब भी कोई फोटो वाला मैसेज भेज देता है ना, जबरदस्ती का, गुड मॉर्निंग चाय पीते हुए। ठीक, नया कुछ भेजो। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। और रोजाना गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं करने का। एक एक दिन कर दिया, अगले दिन कुछ और करो। आज जैसे मैंने आपको कहा, आज आपने एक इमोजी भेजा, ठीक है, कल कोई और भेज दो, अगर जवाब नहीं आया कोई बात नहीं, कुछ और नया भेज दो। कुछ नहीं तो डॉट 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 भेज दो, डॉट डॉट डॉट, बट टेक्स्ट में। बात समझ में आ गई? अगर मेरी बात आप लोगों को क्लियर है, और ये आपके लिए एक प्यार भरी टीचिंग थी मेरी तरफ से, ठीक है, अगर ये आपके माइंड में क्लियर है तो जल्दी से सी लिख दीजिए। कितने लोगों के क्लियर हो गई ये बात? ग्रेट, ग्रेट, वंडरफुल। ठीक है, अब आपने क्या करना है? 5 नए लोगों के साथ रोजाना कॉन्वर्जेशन शुरू करनी है। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका यह है, 5 नए लोग मतलब जिनसे अभी तक आपने कोई बातचीत नहीं की बहुत टाइम से। ठीक है, ये क्यों मैं कह रहा हूं आपको, इसको ध्यान रखना। इसकी मैं बैकग्राउंड आपको दे देता हूं। बैकग्राउंड इसका ये है कि हम आगे चल करके, जो मैं अपने सेशन में, जब हम ट्रेनिंग करेंगे बाकायदा बेस्ट क्लब में, जब ट्रेनिंग करेंगे, तो मैं आपको स्टेटस सेट करना, अपने जो चैनल होता है चैनल बनाना, अपने अपडेट्स क्रिएट करना, ठीक है, वो सिखाऊंगा। तो जब आप ये कम्युनिकेशन करते हो तो जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो उसकी चैट में आप ऊपर होते हो, और उसका चैनल या उसका जो स्टेटस है वो ज्यादा बेटर चांसेस हैं कि वो देख पाए, ज्यादा बेटर चांसेस हैं कि वो देख पाए। तो हम डायरेक्टली अगर नहीं भी बात कर पा रहे किसी से, तो इनडायरेक्टली अपने स्टेटस मैसेज, स्टेटस इमेजेस, ठीक है, डीपीज, अपनी जो डीपी होती है, अपना जो चैनल है, अपना जो व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन मैसेज है, उसके द्वारा इनडायरेक्टली भी बात करेंगे, इनडायरेक्टली। ओके, तो लेकिन वो तक कब होगा? जब सामने वाला आपको फॉलो कर रहा है, आप कुछ उससे कॉन्वर्जेशन कर रहे हो। बात समझ में आ गई? ओके, नए लोगों को जब आप लेकर के आते हो, ठीक है, उनके साथ भी कॉन्वर्जेशन बिल्ड रखना है।
है ना। एक बार किसी के साथ प्रोस्पेक्टिंग कर ली, या एक बार कोई लीड आ गई आपके पास, एक बार बात हो गई, अब बात खत्म नहीं कर देनी, कंटिन्यू रखनी है। तो उस वो तरीके क्या हैं वो भी हम आगे सीखेंगे ट्रेनिंग में। ठीक है, मैं आपको स्क्रिप्ट्स दूंगा, प्लस एक बहुत ही सिंपल तरीका तो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, यूज इमोजी। ओके। तो जो लोगों के साथ आप कम्युनिकेशन में रहोगे, कन्वर्जेशन में रहोगे, वो लोग आपके स्टेटस मैसेज, चैनल अपडेट्स ये देखते रहेंगे। ओके, आज समझ में आ गई। हाँ, तो अब रोज नए 5 कॉन्वर्जेशन, आप ज्यादा नहीं काम कर सकते, कोई बात नहीं। ठीक है। जा, अच्छा, बहुत सारे लोगों को भी एक साथ मैसेजेस ना किया करें, वरना क्या होगा, मान लो जवाब आने लग गए तो आप सबको जवाब नहीं दे पाओगे, फिर सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो 5-5 कर लो, 10 कर लो, 15 कर लो, 20 कर लो, 25 कर लो एक दिन में। 25 नए, नए मतलब जिन लोगों को अभी तक आपने टच नहीं किया है, चाहे वो आपके एग्जिस्टिंग टीम में भी हो सकते हैं, आपके परिवार में हो सकते हैं, आपके दोस्तों में हो सकते हैं। ठीक है, उनको आपने कुछ ना कुछ मैसेज करना है, तरीका मैंने आपको बता दिया, और स्क्रिप्ट भी आप भेज सकते हो, वो क्या होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप रोजाना कम से कम 5 लोगों को ऐसे करते हो ना, नए लोगों को, ठीक है, तो क्या होगा, महीने में आप लगभग 150 लोगों को टच करोगे एक महीने में। एक साल में 1800 लोगों को आप टच कर लोगे मिनिमम, अगर आप सिर्फ 5 लोगों को कर रहे हो। इमेजिन करो अगर सिर्फ 10% का भी रिटर्न आता है, तो 180 नए रिक्रूट आप एक साल में कर सकते हो। मतलब ये जो 1800 प्रोस्पेक्ट्स आपने डेवलप किए, प्रोस्पेक्ट कौन होते हैं, जिनके साथ आप बातचीत करना शुरू करते हो, रेपो बिल्ड करना शुरू करते हो। इनमें से अगर सिर्फ 10% का भी रिजल्ट आया, तो एक साल में 180 नए लोगों को आप अपनी टीम में लेकर के आ सकते हो। सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस है। जी हाँ गायत्री जी, बिल्कुल। रोजाना का एक टाइम फिक्स कर लीजिए, वंडरफुल। ठीक है, रोजाना का एक टाइम फिक्स कर लीजिए। हाँ, तुम कोई रिस्पॉन्स ना देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वांटिटी याद रखिए, क्वालिटी पे मत जाइए। जिसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, आज नहीं आएगा कल आ जाएगा, कल नहीं आया परसों आ जाएगा, और कभी नहीं आया तो भी क्या, जब तक नहीं आएगा तब तक आपके पास बाकियों का बहुत सारा आ चुका होगा। सब्र करो। ठीक है। अब अब आपने मुझे चैट बॉक्स में लिखना है, अपनी कमिटमेंट देनी है कि रोजाना आप कितने लोगों से बात करोगे, रोजाना। रोजाना नए लोगों से, पुराने नहीं। आज जिससे बात कर ली, उसका अगर रिस्पॉन्स आ रहा है, उससे बातचीत हो रही है, वो आपका फॉलोअप है, नया कन्वर्जेशन नहीं है। रोजाना कितने लोग, आप अपने दिल से बात करो, दिल से, दिल से। 5 5 5 10। ठीक है, वंडरफुल। जल्दी लिखो, कमिटमेंट लाओ यार अपनी लाइफ में। एक, हाँ कोई बात नहीं, एक से भी करते हो तो मिनिमम मैं कहूंगा 5। ठीक है, बट एक से भी शुरू करते हो कोई बात नहीं, शुरू करो, शुरू करो। 4 गुड, 2 गुड, 5 गुड, 2 गुड। जब तक ये जीरो नहीं है तब तक सब चलता है, जीरो नहीं होना चाहिए। कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक नए व्यक्ति से बात ना की हो। अगर आज आपने किसी नए व्यक्ति से, यानी नए व्यक्ति मतलब ये आपके जान पहचान वाला हो सकता है, जब मैं नए की बात कर रहा हूं, ये आपके जान पहचान वाला हो सकता है, लेकिन अभी तक आपने इसको एज अ प्रोस्पेक्टिंग के हिसाब से अभी तक आपने इसको कम्युनिकेट नहीं किया था, तो उनको आज भेज दो, है ना। एक व्यक्ति से कम, जिनको आपके बिजनेस के बारे में या आपके प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता, ऐसे एक व्यक्ति से आपने हेलो हाय इमोजी, ठीक है, जरूर करना है। डेली करेंगे। 4 to 5 या 4.5, 4.5 नहीं हो सकता ना, 4 to 5 हो सकता है। ठीक है, गुड। अब देखो, विनर जो है ना दोस्तों, वो फॉलोअप को इग्नोर नहीं करते। ठीक है, अब जिसका मैसेज आ जाए या जिससे बातचीत शुरू हो जाए, है ना, उसको 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर आपको फॉलोअप जरूर करना है। बैठे मत रहिए, फॉलोअप जरूर करना है।
ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक प्रोस्पेक्ट को ना मैंने 3 महीने तक कांस्टेंट फॉलो अप किया, 3 महीने तक लगातार, बिना प्रेशर डाले, कुछ ना कुछ चैट में हेलो हाय, कोई नया नए टॉपिक के ऊपर कुछ बातचीत, या किसी एक पर्टिकुलर सप्लीमेंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल। ठीक है, इस तरीके से मैं उनको देता रहा 90 दिन तक रेगुलर मैंने फॉलो अप किया। और मैं आपको सही बताऊं, 91 दिन लगभग, ठीक है, उन्होंने मुझे खुद फोन किया और मुझे कहा सर शुरू कैसे करना है। आप अपना कर्म करो ना, आप सिर्फ अपना फॉलो अप करते रहो। मैसेज में बीच में जवाब भी नहीं देते थे, एक आध बार कभी आ गया आ गया, ठीक है, बट 91 दिन उन्होंने खुद कहा कि सर शुरू कैसे करना है। अपना टाइम ब्लॉक कर लीजिए फॉलो अप के लिए, और रोजाना आधा घंटा बहुत है। जितने लोगों से बातचीत होती जा रही है ना, उनके साथ फॉलो अप के लिए याद रखिए, प्रोस्पेक्टिंग का एक तरीका हम आगे बात करेंगे, ठीक है, अपनी ट्रेनिंग में। कभी भी पहले बिजनेस की बात नहीं करनी शुरू में एकदम से, कभी भी आपने एकदम से प्रोडक्ट्स की बात नहीं करनी है, ये याद रखिएगा। 10 से 10:30 का टाइम रख लीजिए रोजाना फॉलो अप के लिए, और एक हैबिट डाल लीजिए ग्रैटिट्यूड की। ये 3 गोल्डन हैबिट्स बता रहा हूं मैं आपको। पहली, लीड, रोजाना हमें लीड क्रिएट करनी है, ठीक है, कम से कम 5 नए लोगों से बात करनी है। दूसरा, ग्रैटिट्यूड है, दूसरा फॉलो अप करना है, ठीक है। कितने लोगों से फॉलो अप करना है, मैं यही कहूंगा कम से कम 5 लोगों से रोजाना फॉलो अप जरूर करें, ठीक है, ज्यादा कर सकते हैं और बेटर। तीसरा, ग्रैटिट्यूड की हैबिट डाल लीजिए। अपने नेटवर्क, प्रोस्पेक्ट्स, खुद के एफर्ट्स के लिए परमात्मा का शुक्रिया करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू गॉड, मेरा नेटवर्क डेवलप हो रहा है, मेरा नेटवर्क बन रहा है। थैंक यू गॉड, मुझे बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट्स मिल रहे हैं, है ना, इतने बेहतरीन प्रोस्पेक्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू गॉड, मैं एक विनर हूं, और रोज आना मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। थैंक्स करना शुरू कर दीजिए। साइंस कहता है ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आता है, और जब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी होगी तो आप सही डिसीजंस ले पाएंगे, सही डिसीजंस। और इस बात को ना मानिए, ठीक है, धन्यवाद करिए। जब बेटर डिसीजंस होंगे ना लाइफ के, तो बेटर रिजल्ट्स आप पाएंगे, ठीक है। हर रोज सुबह 10 मिनट ग्रैटिट्यूड की एक्सरसाइज करिए। जैसे आप कसरत करते हैं, वैसे जब आप प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जो भी प्रेयर करते हैं, 10 मिनट निकाल करके, या कम से कम 5 मिनट, 5 को हमेशा याद रखिए, कम से कम 5 मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर लीजिए। ये 3 हैबिट्स बिल्ड कर लीजिए अपने अंदर, ठीक है, ये आपको एक विनर का एटीट्यूड देंगे, ओके। और रोजाना जो आप काम कर रहे हो ना, उसके लिए भी थैंक्स करिए। जो आप एक्शन ले रहे हो उसके लिए भी थैंक्स करिए। सोचते रहने से नहीं होगा, एक्शन लेना जरूरी है। अभी आपने क्या करना है, अपना, अगर आपके पास कोई पेज है, कॉपी है, फोन है, वो निकालो जल्दी से, या नोटबुक है, और इन 3 हैबिट्स में से कौन सी हैबिट आपके पास ऑलरेडी है और कौन सी अभी डेवलप करनी है वो लिख लो। और अगर वो वहां नहीं लिख सकते तो चैट में लिख दो, इन 3 में से, ठीक है, कौन सी आपके पास है और कौन सी डेवलप करनी है, जल्दी से सोचिए। पहली हैबिट है रोजाना लीड्स जनरेट करना, कॉन्वर्जेशन करना, रोजाना फॉलो अप करना, और तीसरा ग्रैटिट्यूड। इनमें से तीनों में से अगर कोई नहीं है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, जो भी आपके पास नहीं है, और ऑनेस्ट हो जाइए, ईमानदार। अगर लीड वाला नहीं करते हो तो एल लिख दो, अब से करना शुरू कर दोगे। अगर फॉलो अप नहीं करते हो तो एफ लिख दो, और अगर ग्रैटिट्यूड नहीं करते हो तो जी लिख दो, और अगर तीनों नहीं लिखते हो तो एल एफ जी लिख दो। और अगर दो करते हो, एक नहीं करते हो, मान लो ग्रैटिट्यूड नहीं करते हो, तो जी लिख दो। बात समझ में आ गई? तो जल्दी से देखो, वर्कशॉप है भाइयों और बहनों,
ठीक है। जो लोग एक्शन नहीं लेने वाले वो छोड़ सकते हैं सेशन को, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे तो अपन को एक्शन लेना है, तभी तो सीखेंगे, है ना। बिल्कुल, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ऑनेस्ट तो हुए कम से कम हम अपने साथ। हाँ, बिल्कुल गायत्री जी, मॉर्निंग बेड टाइम कभी भी कर सकते हैं आप। ठीक है। जी ग्रैटिट्यूड नहीं करते तो शुरू कर दीजिए, है ना, जो लोग जी लिख रहे हैं। FNG ग्रेट। तो अपन देखिए, सक्सेस कब आती है, जब हमें अपने पॉजिटिव्स और हमें अपने नेगेटिव्स क्लियर हो। और मेरा जो फोकस रहेगा इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं, अगर आप में से कोई लोग भी उसको अभी से इंटरेस्टेड है, ठीक है, और अभी छोड़ना चाहते हैं इस सेशन को, अभी नहीं आप अटेंड कर पा रहे हो, कहीं व्यस्त हो, तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज कहूंगा। ये कम्युनिटी का लिंक मैंने ऑलरेडी आपको भेजा हुआ है, उसके ऊपर आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर रहा हूं, ठीक है। और अपना नंबर मैंने आपको दे दिया, आई लिख सकते हो आप, मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए आई लिख करके। ठीक है। मनीषा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये नंबर थोड़ा बीच बीच में फिर से डाल दें एक दो बार। ओके। और इसके ऊपर आई लिख करके मैसेज कर दें। और जिन लोगों ने माइंड बना लिया है और वो चाहते हैं वाकई में, तो वो क्या करेंगे, उनके लिए मैं एक सिंपल सी चीज कर रहा हूं, वो कम्युनिटी को डायरेक्टली ज्वाइन करेंगे। ठीक है, कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम आपसे बात कर लेंगे रजिस्ट्रेशन और वो सारी चीजों की। ठीक है। मैं आपको इसका कम्युनिटी का लिंक शेयर कर रहा हूं, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। एक मिनट, मानसी, और ये मैंने आपको कम्युनिटी लिंक शेयर कर दिया है। ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप में जाएंगे, कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है। मनीषा जी, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा इस कम्युनिटी लिंक को भी शेयर कर दीजिए। और कोई अगर मुझे बता दे कि क्या ये लिंक काम कर रहा है, क्या ये लिंक काम कर रहा है, क्लिक करके देखिए क्या ये लिंक काम कर रहा है। क्या आपको व्हाट्सएप में ये कम्युनिटी पे लेकर के जा रहा है, क्योंकि मैं लैपटॉप के थ्रू कर रहा हूँ। लिंक काम कर रहा है, क्लिक करके देखिए क्या आपको ये व्हाट्सएप पे लेकर जा रहा है। यस। ठीक है, ग्रेट। तो बहुत सारे लोगों का कर रहा है, कुछ लोगों का नहीं कर रहा है। जिन लोगों का नहीं कर रहा है उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो सिंपल सा एक काम करेंगे, काम ये करेंगे कि मुझे मेरे नंबर पे आई लिख करके मैसेज कर देंगे। ठीक है। हाँ, इतना तो कर सकते हैं, आई लिख करके मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, देखो, यार वो क्या करूं, आदत से मजबूत हूं, डिटेल में चला जाता हूं। ठीक है, मैंने आपको कहा है ये सेशन 1.5 घंटे का होगा। तो अभी 8:38 हो रहे हैं, थोड़ा सा सेशन हमारा आगे और बढ़ेगा अभी। अ, अगर आप में से कोई छोड़ना चाहता है अभी सेशन को, आप छोड़ सकते हैं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन वो तब मिलेगी जब आप मुझे आर लिख करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करोगे। आर लिख करके मैसेज करोगे तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है ऑलरेडी। ठीक है, अब मैंने आपको दे दिया है। आप उसके ऊपर इधर मत लिखिए, इधर मत लिखिए आर, व्हाट्सएप पे करिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप कर दीजिएगा आर लिख करके, तो उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं सबके समय की वैल्यू करता हूं, सबके समय की। ओके। और जो बने रहना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं वो बने रहे। कितनी देर बने रहे, लगभग 40 मिनट और। ठीक है, अगर आप वाकई में सीखना चाहते हैं, ओके, आज के सेशन का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, तो 40 मिनट थोड़ा और सीखते हैं। ओके। सो वंडरफुल, आपने ये वाली चीज भी बहुत बढ़िया तरीके से कर ली कि आपने एग्री किया कि कौन सी हैबिट आप फॉलो कर रहे हैं और कौन सी नहीं कर रहे हैं। जो आप नहीं कर रहे थे वो आपने चैट में मेंशन कर दी है। और मुझे उम्मीद है कि आप वो हैबिट को अब फॉलो करना शुरू कर देंगे। ओके। कम्युनिटी का लिंक ऑलरेडी दिया जा चुका है, तो वो उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस ट्रेनिंग कोर्स के लिए, जो बेस्ट हमने बात की। और जिन लोगों का लिंक नहीं ओपन अप हो रहा वो मुझे मैसेज कर देंगे आई लिख करके, आई लिख करके। ओके, व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज नहीं करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा प्रेफरेबली।
ठीक है। जिसके पास व्हाट्सएप नहीं है वो फिर टेक्स्ट मैसेज कर दे, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि व्हाट्सएप करें। ठीक है। ओके। अब हम लोग बात करेंगे माइंडसेट के मिथ की, गलत फहमियां। ठीक है। सबसे बड़ी गलत फहमी क्या है, देखो लोगों में, लोग कहते हैं मुझे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। ये है नहीं है। हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, आज भी सोचते हैं, मुझे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा तभी मेरा बिजनेस बिल्ड होगा। अब इसको ना चेंज करिए। ये अगर किसी के माइंड में ये सोच है, मेरे भी रही, मेरे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूं मैं आपको, एक समय तक मेरे दिमाग में भी ना ये चीज चलती रही, यार लोगों को ना कन्विंस करना पड़ता है यार, लोग कन्विंस नहीं होते हैं। ठीक है। ये हमारा सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। अभी इस वाली लाइन को अगर ये माइंड में है ना किसी के अभी भी, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करेंगे इसे। ठीक है। और इसको ऐसे कहेंगे, मुझे लोगों की नीड्स समझ के उनके लिए सॉल्यूशन ऑफर करना है। क्या? मुझे लोगों की नीड समझ के उनके लिए सॉल्यूशन ऑफर करना है। आज मैं चेंज कर दूंगा आपके माइंडसेट को, डोंट वरी। बिल्कुल नया डायरेक्शन दे दूंगा मैं आपको। ठीक है। मैं ये लाइन को चैट में मेंशन कर रहा हूं, चैट में मेंशन कर रहा हूं। इस लाइन को एक बार पढ़िए। सुनिए सुनिए, रुक जाइए। हाँ, होता है ना ऐसा वंदना जी। ठीक है, अभी रुकिए जरा, जो मैं कह रहा हूं उसको समझिएगा। मनीषा जी, अब आपने एक काम करना है, इस लाइन को जो मैंने अभी पेस्ट की है चैट में, इस लाइन को आपने वापस से पेस्ट करना है। ठीक है, 2 3 4 5 बार करते रहिएगा, आप करते रहिएगा। और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, सब लोग, सब लोग, बहुत सिंपल तरीके से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, माइंडसेट चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। आपने इस लाइन को एक बार पढ़ना है पहले, मुझे लोगों की नीड्स समझ के उनके लिए सॉल्यूशन ऑफर करना है। ठीक है। अब पढ़ लिया, पढ़ने के बाद इसे कॉपी करिए और पेस्ट कर दीजिए, कॉपी करिए और पेस्ट कर दीजिए, और इसको दिमाग में लिख लीजिए, बना लीजिए, मुझे लोगों की नीड समझ के उनके लिए सॉल्यूशन ऑफर करना है। अब वो जो चीज है ना, मुझे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, उसको इसके साथ रिप्लेस कर दें। जब भी ये माइंड में आए बात, यार लोगों को कन्विंस करना पड़ता है यार, होते नहीं है, ये नहीं होता, वो नहीं होता। ठीक है। जैसे ही ये चीज आए, नहीं होता, हो नहीं रहा है, मुश्किल है, तो आप क्या कहेंगे अपने आप को? ये ब्रेन को मैसेज भेजेंगे, ब्रेन को मैसेज भेजेंगे। और मैसेज क्या भेजेंगे? मुझे लोगों की नीड समझ के, लोगों की जरूरत, लोगों की नीड समझ के उनके लिए सॉल्यूशन ऑफर करना है। और अभी क्या करें, इसको कॉपी करें और पेस्ट कर दें, जो लोग ये करने को तैयार हैं, जो लोग अपने मैसेज दे चुके हैं। लेकिन कॉपी पेस्ट करने से पहले आपको ये एक बार मन में और जोर से एक बार पढ़ना होगा, एक बार पढ़ना होगा। और मैं जल्दी से वीडियो में देखना चाहूंगा कितने लोग इसको वाकई में पढ़ रहे हैं। ठीक है। मैं वीडियो में देखना चाहूंगा कितने लोग वाकई में इसे पढ़ रहे हैं। मुझे लोगों की नीड समझ के उनके लिए सॉल्यूशन ऑफर करना है। ये लाइन ज्यादा अच्छी नहीं है कन्विंस करने से? ये एक पॉजिटिव मैसेज दे रहा है माइंड को, पॉजिटिव मैसेज दे रहा है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। इसके बाद, इसके बाद आपको अपनी लाइफ का एक पर्पस दिखाई दे रहा है। हाँ, एक लाइफ का पर्पस दिखाई दे रहा है। ग्रेट। तो अभी तक 55 मैसेज आए हैं, बाकी लोग सो रहे हैं। जागो रे जागो, जागो, उठो, जागते रहो। हाँ, और मैसेज करो जल्दी, ब्रेन को मैसेज भेजो पहले। ये ब्रेन की चाबी से ताला कैसे खोलना है, यही सिखा रहा हूं मैं आपको, कुछ नया नहीं कर रहा। सिर्फ आपके दिमाग पे अगर कोई ताला लगा हुआ है, क्योंकि सारा खजाना उसी में है,
उस खजाने को कैसे खोलना है, उसकी चाबी कैसे लगा करके खोलनी है, वही तरीके बता रहा हूं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप। ग्रेट, अब मजा आ रहा है। वंडरफुल। दूसरा, अब दूसरे ब्लॉक की तरफ आते हैं। हम वो जो चाबी नहीं घूमती है ना पूरे तरीके से, ठीक है, वो कहाँ अटक रही है उसी पे बात कर रहे हैं अभी हम। तो दूसरा स्टेप कहाँ पे अटकती है? मेरे पास यार नेटवर्क नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है। कितने लोग ये कहते हैं, मेरे पास लोग नहीं है। हम भी कहते हैं, आज भी कहते हैं। सर लोग नहीं है, क्या करूं, नए लोग नहीं है सर। मैम नए लोग नहीं है, कहां से रोजाना नए लोग लेकर के आऊं? कहते नहीं कहते हम? अभी ये अगेन, ये हमें रोक रहा है, ये वो रोड ब्लॉक है, ये चाबी अटक रही है। अब चाबी कैसे काम करेगी? तो इसको चेंज करेंगे। मेरा नेटवर्क अभी एक्सपैंड होना बाकी है, मेरा नेटवर्क अभी एक्सपैंड होना बाकी है, मेरा नेटवर्क अभी एक्सपैंड। तो जब भी ये बात आए, यार मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास नेटवर्क नहीं है, मैं किससे बात करूं, तो आप क्या कहेंगे? एकदम से माइंड को मैसेज देंगे, मेरा नेटवर्क अभी एक्सपैंड होना बाकी है। एक्सपैंड का मतलब होता है बढ़ना। तो जिसको एक्सपैंड मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो बढ़ना समझ लीजिए, है ना। मेरा एक्सपैंड अभी बढ़ना बाकी है। तो आप क्या करेंगे, आप जल्दी से चैट में फटाफट से लिखेंगे, मेरा नेटवर्क अभी एक्सपैंड होना बाकी है। मनीषा जी प्लीज आपसे बहुत काम करवा रहा हूं, थैंक यू। ठीक है, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, मैसेज जरूर देंगे अपने ब्रेन को, मेरा नेटवर्क अभी एक्सपैंड होना बाकी है, मेरा नेटवर्क अभी, जल्दी से बोलते भी रहे, मेरा नेटवर्क अभी एक्सपैंड होना बाकी है। तो आप एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हो, एक्सपेंशन की, बढ़त, ग्रोथ। मेरा नेटवर्क अभी ग्रो होना बाकी है, एक्सपैंड होना बाकी है। तो हम क्यों मैसेज दें अपने ब्रेन को गलत, कि यार मेरे पास नेटवर्क नहीं है? बोलो ना, मेरा नेटवर्क अभी एक्सपैंड होना बाकी है। ओके, नेक्स्ट। आज आज एक ऐसा ही कुछ हुआ जिसमें मेरी वाइफ ने मुझे करेक्ट किया कि आप ये क्यों बोलते हो, आप ऐसा क्यों नहीं बोलते। ठीक है, और वाकई में नेक्स्ट आता है, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, ये आता है ना, मेरे पास टाइम नहीं है। कई बार क्या होता है, हम ना इतनी सारी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं कि ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, घर का भी काम देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, इसको भी देख रहे हैं, उसको भी देख रहे हैं, हस्बैंड को भी देख रहे हैं। हाँ, कोई जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी को भी देख रहे हैं, है ना। तो वो क्या क्या जर्नली क्या होता है, यार टाइम नहीं मिलता। हम अपलाइन फोन करते हैं, हम कहते हैं सर टाइम नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा। करते हैं, ऐसा नहीं करते, है ना। अब इसको चेंज करना है। देखो, ये सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है। सबके पास टाइम है, सबके पास टाइम है, जब तक हम जीवित हैं सबके पास टाइम है। ठीक है, अब आपने इसको चेंज करना है, और क्या लिखना है, क्या कहना शुरू करना है जब भी ये बात आपके मुंह पे आए ना, मुंह पे। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, मैं अपने बिजनेस के लिए टाइम क्रिएट करता हूं, मैं अपने बिजनेस के लिए टाइम क्रिएट करता हूं। क्या कहेंगे? जल्दी से कॉपी पेस्ट, नकल मारो यार, नकल मारो। मैं अपने बिजनेस के लिए टाइम क्रिएट करता हूं, मैं अपने बिजनेस, ये बिजनेस किसका है? पीओ का है, पड़ोसी का है, दोस्त का है, दुश्मन का है? किसका है ये बिजनेस? ये बिजनेस किसका है? मेरा है ना। तो इस बिजनेस के लिए टाइम कौन निकालेगा? मैं निकालूंगा। पैसा कौन कमाएगा? मैं ही कमाऊंगा ना, मैं ही कमाऊंगा ना। तो मेरे पास पैसा कमाने के लिए टाइम नहीं है क्या? ठीक है, मेरे पास पैसा कमाने के लिए टाइम नहीं है क्या? तो आज से क्या बोलेंगे, मेरे पास पैसा कमाने के लिए बहुत सारा टाइम है, टाइम ही टाइम है। मैं अपने बिजनेस के लिए टाइम क्रिएट करता हूं। होता किसी के पास नहीं है समय, समय होता किसी के पास नहीं है, समय बनाना पड़ता है, समय बनाना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है। समय किसी के पास नहीं हो, मेरे पास समय है, मेरे पास भी नहीं है, हमें निकालना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, मैं अपने बिजनेस के लिए टाइम क्रिएट करता हूं। ओके, अब अगर आप लोग ये बात को समझ गए हैं,
तो मैं आपको एक गोल ट्रैकर देना चाहूंगा, जो अभी तक इस सेशन में है ना, उनको मैं कुछ गिफ्ट्स देना चाहूंगा, और जो आगे भी सेशन में बने रहेंगे उनको उनके गिफ्ट बढ़ते जाएंगे। ठीक है? तो जो अभी तक इस सेशन में बरकरार हैं, वो क्या करेंगे, मुझे जीटी लिख देंगे या गोल ट्रैकर लिख देंगे। क्या लिखेंगे? गोल ट्रैकर। व्हाट्सएप करेंगे ये लिख के। जो सीरियस है मैं उन्हीं के लिए करता हूं। नहीं नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं करना, इधर नहीं करना, व्हाट्सएप करना है मुझे। ठीक है? गोल ट्रैकर या जीटी लिख के मुझे व्हाट्सएप करेंगे, तो मैं उनको एक गोल ट्रैकर का पीडीएफ भेजूंगा। ठीक है? जिसमें आप अपने गोल्स, ये जो अभी तक हमने बात की, लीड्स की, फॉलोअप की, वो आप सेट कर सकते हो रोजाना के। ठीक है? और ये फ्री है, आपके लिए गिफ्ट है, जो अभी तक इस सेशन में बने हुए हैं। ओके, वंडरफुल। इधर नहीं लिखने, इधर नहीं लिखने, माते, ब्रदर, सिस्टर, डॉटर। ठीक है? इधर नहीं लिखना, व्हाट्सएप करने का है। इधर नहीं लिखना, जीटी इधर नहीं लिखना। ओके? तो ये जब क्लास हो जाएगी तो कल मैं आपको ये भेज दूंगा, गोल ट्रैकर। ओके? जीटी लिख दो या गोल ट्रैकर लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। कॉपी करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिया था। तो दोस्तों, ये था सिर्फ एक ग्लिम्स हमारे पहले मॉड्यूल का अभी तक। ठीक है? फाउंडेशन और माइंडसेट का। बेस्ट क्लब में हम इसको और डेप्थ में ले जाएंगे, लाइव रोल प्लेस करेंगे, लाइव आपके साथ, लाइव रोल प्ले करेंगे। एक एक का गोल सेट कराऊंगा, और दिमाग में जितने वो चाबी में जितने पेच है ना जो अटके पड़े हैं, उन सबको खोलूंगा, खोलने की कोशिश करूंगा डेफिनेटली। ठीक है? सो लाइव हम करेंगे, आपके गोल सेट कराएंगे, आपका विजन क्लियर करेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, विजन क्या होता है? विजन क्या होता है, कोई बताएगा? कोई अपने आप को अनम्यूट करके भी बता सकता है, अगर किसी को इसके बारे में वाकई में पता है। तो एक बार सब लोग अपने हैंड को लोअर कर लीजिए, सब लोग लोअर कर लीजिए एक बार। हाँ। अ, किसी को मालूम है विजन क्या होता है? विजन, और विजन, विजन क्या होता है? किसी को मालूम है विजन क्या होता है? पूनम जी, ग्रेट। पूनम जी अनम्यूट करिए और बताइए विजन क्या होता है? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मोदी के मॉर्निंग। सर विजन का मतलब होता है निश्चित उद्देश्य, एक लक्ष्य जिसके बारे में आपको पहले से दृढ़ निश्चय है आप उसके लिए। ठीक है, तो वो तो उद्देश्य हो गया ना। जी, जैसे सर हमें कोई चीज लक्ष्य को पाने के लिए हम दृढ़ निश्चय किए हैं सर, वही हमारा विजन है कि नहीं हमें ये चीज पाना ही है। ठीक है, गुड गुड गुड। थैंक यू पूनम जी। अब मैं पूनम शुक्ला जी ने बात की थी, अब मैं पूनम गुप्ता जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। जल्दी से बताएं विजन क्या होता है? पूनम जी जल्दी से अनम्यूट करिए और बताइए विजन क्या होता है। पूनम गुप्ता जी जी। सर फ्यूचर की बिल्कुल क्लियर पिक्चर। हाँ, बिल्कुल, काफी हद तक सही, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा, वंडरफुल। पूनम जी आपका भी आंसर ठीक था, पूनम गुप्ता जी आपका भी आंसर ठीक है, ग्रेट। प्रतिमा जी से और पूछ लेते हैं जल्दी से। प्रतिमा जी, विजन क्या होता है? सर विजन वो होता है जिसे हम विजुलाइज कर सकें, रियल में हम देख सकें उस चीज, फील कर सकें। वंडरफुल, 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 बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। ताहिरा जी, विजन क्या होता है जल्दी से? दूरदृष्टि, जो हम अपने फ्यूचर के बारे में आगे तक का सोच सकते हैं, उसे विजन कहते हैं। जो हम दूर तक देख सकते हैं। क्लियर, गुड 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 गुड, वेरी गुड। रेनू राज जी, जल्दी से अनम्यूट करिए। अच्छा ये बताएं, जब तक ये सर हम एक्सेस अपनी टेस्ट लाइफ कर रहे हैं, का निश्चित लक्ष्य। निश्चित लक्ष्य, लक्ष्य, निश्चित लक्ष्य, ग्रेट, वंडरफुल रेनू जी। अच्छा, थैंक यू सर। दो तीन लोगों ने और हैंड रेस किया है, मैं उनको मौका देता हूं। इससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि बोर तो नहीं हो रहे? अगर बोर हो रहे हो तो PORE लिख दो, और अगर मजा आ रहा है तो MAZD लिख दो। ठीक है? गुड। वन्ना जी से पूछते हैं, वन्ना जी, वन्ना जी अनम्यूट करिए।
वंदना जी जल्दी से अनम्यूट करिए। अच्छा नहीं कर रहे। रेणु जी अनम्यूट करिए अपने आप को। रेणु जी आपने बता दिया? जी सर। अच्छा ठीक है, हम थैंक किसी चीज को पाने के लिए उसका एक लक्ष्य होता है। यू। तो लक्ष्य। मुझे विजन तभी लक्ष्य, जब तक हम उद्देश्य नहीं होगा, हमारा लक्ष्य नहीं होगा, तब तक हम उस काम को गुड। प्राप्त नहीं कर मैंने सकते। मैंने सवाल ये किया है, विजन क्या होता है? सर विजन, निश्चित लक्ष्य। निश्चित लक्ष्य। ठीक है, ग्रेट ग्रेट गुड। करुणा जी अनम्यूट करिए अपने आप को। सर, मेरी नॉलेज में विजन का मतलब होता है कि आप जब किसी चीज पे केंद्र अपना, मतलब कि एक होता है ना कि एकदम शांत मन से किसी भी चीज पे फोकस करिए और उसको पाने की जो चेष्टा होती है ना, तो वो आपके विजन कहलाता है कि हम जिसको सोचें उसको पाएं और उसी पे ही हमारा सारा फोकस हो, सारा ध्यान हमारा उस पर ही होना चाहिए और इधर उधर और कहीं नहीं। जैसे कि अर्जुन जी थे, जब उनका लक्ष्य क्या था ना कि वो मछली की आंख, तो सेम वैसे ही भी हमारा जो लक्ष्य है, जो फोकस है, वो हमारा विजन है। और थोड़ी सी अगर हंसी वाली माहौल में बोलूं सर, तो सुरेखा भार्गव मैम की इनकम। गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड करुणा जी। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से अरे बहुत सारे लोगों ने कर दिया हैंड रेज। चलो, अभी मैं सबके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बाकियों से बात करेंगे, ठीक है? विजन क्या होता है? विजन का मतलब होता है बहुत सिंपल सा, ठीक है? विजन का मतलब होता है आप दृष्टि, दृष्टि बहुत सिंपल। वनीता जी बहुत सिंपल, है ना? आप क्या देख सकते हैं और आप कहां तक देख सकते हैं? आप क्या देख सकते हैं और आप कहां तक देख सकते हैं? ठीक है। फार साइटेड विजन अगर हम कर देंगे तो आप कितनी दूर तक देख सकते हैं? ठीक है। जहां तक आप देख सकते हैं वहां तक आप पहुंच सकते हैं। नजर, बिल्कुल सही कहा। ठीक है। अभी बाकी सारी चीजें भूल जाओ, जरा लक्ष्य वक्ष्य अभी भूल जाओ। जहां तक आप देख सकते हो वहां तक आप पहुंच सकते हो, ये बात मानते हैं? जहां तक आप देख सकते हो आंखों से, अभी आप जहां तक देख सकते हो, ठीक है, अपने सामने देखो आप कहां तक देख पा रहे हो। ठीक है। जहां तक आप देख सकते हो वहां तक पहुंच सकते हो। जो दिख नहीं रहा वहां पहुंच पाओगे? जो दिख नहीं रहा वहां क्या पहुंच पाओगे? ठीक। तो विजन का मतलब है जो आप देख सकते हो। अच्छा, अब क्या होता है, जो एक वो व्यक्ति होता है जिसकी आंखें नहीं होती, है ना, या आंखों में प्रॉब्लम होती है, क्या वो देख सकता है? नहीं देख सकता। उसको पहुंचने में भी फिर मुश्किल होती है ना? इसी तरीके से कुछ लोगों की आंखें कमजोर होती हैं, दूर का नहीं दिखाई देता, तो उनको क्या करना पड़ता है? चश्मा लगाना पड़ता है, लगाना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैंने चश्मा लगा रखा है अभी, है ना, इस चश्मे के ऊपर अगर कुछ लगा हुआ हो तो क्या मैं देख पाऊंगा? इस चश्मे के ऊपर कुछ गंदा लग जाए तो क्या मैं क्लियर देख पाऊंगा? नहीं देख पाऊंगा। तो देखिए, विजन का मतलब होता है हम कहां तक देख पा रहे हैं। ठीक है। एक सड़क है और उस सड़क पे आप मान लेते हैं बिल्कुल सीधी सड़क है, कोई गोलदार कुछ नहीं है। ठीक है। उस सड़क पे आप देख पा रहे हो कि वहां आगे चल करके एक गाड़ी खड़ी है। ठीक है। लेकिन बीच में एकदम से एक ट्रक आ जाता है, क्या अब आपको वो गाड़ी दिखाई देगी? हम्म। तो हाँ, अब उस गाड़ी को देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस कार को हमें देखना है तो क्या करना पड़ेगा? कार को देखना है तो क्या करना पड़ेगा? उस ट्रक को हटाना पड़ेगा। उस ट्रक को हटाना पड़ेगा या फिर उस ट्रक को ओवरटेक करना पड़ेगा, या फिर
उस ट्रक को ओवरटेक करना पड़ेगा, मतलब उसको पार करके जाना पड़ेगा। यही हो सकता है। ठीक। देखिए, हम आज अपने आप को कहां देख पा रहे हैं, वो हमारा विजन है। ओके। लेकिन लेकिन अभी जैसे कहा ना, सुरेखा भार्गवा मैडम की इनकम, लेकिन इसके बीच में ना बहुत सारे बैरियर्स आते हैं। ठीक। वो जो बैरियर्स होते हैं वो क्या होता है? मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं निकल पा रहा है, लीड्स नहीं जनरेट हो पा रही हैं, लोग सुनते नहीं हैं, है ना, ये सब बैरियर्स आते हैं। ये सब कचरा पट्टी को जब तक हम हटाएंगे नहीं या इनको पार करके नहीं जाएंगे, तब तक फिर हमारा गोल हमारे को, या हमारा वो जो विजन जहां तक हम देख पा रहे हैं, ठीक है, वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है विजन के लिए? बीच की जो भी आलतू फालतू चीजें हैं ना, उनको हटाना, तब जाकर के आपको दूर तक दिखेगा। वरना कहां से दिखेगा? वरना कहां से दिखेगा? ओके। और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है चीज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर हम आपने इस बिजनेस को शुरू किया है, तो पहला स्टेप क्या है? क्या मैं 100% सेल्फ यूजर हूं? पहला विजन क्या होना चाहिए? मुझे 100% सेल्फ यूजर बनना है। ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए? मुझे 5 कस्टमर बनाने हैं। ये मैं स्टेप्स बताऊंगा आपको। ठीक है। तीसरा स्टेप क्या होना चाहिए? मुझे 4 लोगों की टीम बनानी है। चौथा स्टेप क्या होना चाहिए? ये विजन है। एकदम सुरेखा भार्गव मैडम तक नहीं, हम उनकी इनकम दिख रही है, उनकी इनकम तक पहुंचने के लिए स्टेप बाय स्टेप होगा ना। एक तक पहुंचेंगे, ये यहां तक जहां तक दिख रहा है वहां तक पहुंचेंगे, उसके बाद फिर आगे पहुंचेंगे। ओके। स्टेप बाय स्टेप। तो और क्लियर करता जाना पड़ेगा, एक एक पड़ाव। जैसे वो कौन बनेगा करोड़पति होता है ना, पड़ाव 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 पड़ाव, तो विजन भी इसी तरीके से होता है, पड़ाव 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 पड़ाव। तो एक एक स्टेप को जब हम क्लियर करके आगे बढ़ते चले जाएंगे, तब हमें नेक्स्ट चीज दिखाई देनी शुरू होती है। अभी आप अपने घर से बाहर निकलिए, ठीक है, और देखिए आपको कहां तक दिखाई दे रहा है। अब आप ये सोचिए कि आपको रेलवे स्टेशन जाना है, जो भी आप जहां पे भी आप रहते हो, आप किसी भी शहर में रहते हो, क्या अभी आपको रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है? कितने लोगों को रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है? पहुंचना रेलवे स्टेशन है, नहीं दिख रहा, तो कैसे पहुंचोगे फिर? क्या दिख रहा है अभी आपको? अभी क्या दिख रहा है? दूर तक आपको क्या दिख रहा है, ये सोचिए। दूर तक क्या दिख रहा है? रोड दिख रही है। रोड के एंड में क्या दिखाई दे रहा है? रोड के एंड में क्या दिखाई दे रहा है? अरे आसमान में नहीं, रेलवे स्टेशन जाना है। रास्ते के एंड में क्या दिखाई दे रहा है? रास्ते के एंड में ऑटो दिखाई दे रहा है। चलो गुड। ठीक है। रास्ते के एंड में क्या दिखाई दे रहा है? मोड़ दिखाई दे रहा है, लेफ्ट राइट कोई मोड़ दिखाई दे रहा है, कोई दुकान दिखाई दे रही है। ट्रैफिक में लास्ट गाड़ी कौन सी दिखाई दे रही है? कुछ तो दिखाई दे रहा होगा ना। बस दिखाई दे रही है, मोड़ दिखाई दे रहा है ना। तो पहले आपको रेलवे स्टेशन जाना है, तो उस मोड़ तक पहुंचना पड़ेगा, नहीं पहुंचना पड़ेगा? जो क्लियर दिख रहा है आपको, मानते हो? अगर रेलवे स्टेशन जाना है तो उस राइट मोड़ तक जाना पड़ेगा ना, पहुंचना पड़ेगा, या उस गाड़ी या ऑटो जो दिख रहा है वहां तक पहले पहुंचोगे, उसके बाद आगे बढ़ पाओगे ना। तो विजन का मतलब है जो आपको दिख रहा है, पहले वहां तक पहुंचो। जो आपको दिख रहा है, पहले वहां तक पहुंचो। तो फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल अभी आपको, अगर आपने नया नया शुरू किया है, तो पहले क्या करना है? पहले मैं सेल्फ यूजर तो बन जाऊं यार। पहले मोदी केयर मेरे अंदर तो समा जाए, या पहले फला फला कंपनी तो मेरे अंदर समा जाए, जिस भी कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो मेरे अंदर तो समा जाए। ठीक है। फिर दूसरा स्टेप, फिर हम अपने उसके लिए कस्टमर बनाएं कुछ, है ना। तो स्टेप, इसी को विजन कहते हैं। अच्छा, विजन
को क्लियर करना पड़ता है हमेशा, बार बार। अभी देखो जैसे बड़ी देर से बोल रहा हूं ना, हाथ वाथ लग गया, ये गंदा हो गया, अभी क्या करूंगा, इसको लूंगा, साफ करूंगा, साफ करूंगा, अपने विजन को क्लियर करूंगा, ठीक है, वापस से चश्मा पहनूंगा, फिर से क्लियर हो गया। इसी तरीके से हमें अपने विजन को बार बार क्लियर करना पड़ता है। ओके, और यही हम काम करेंगे अपने सेशंस में, और यही प्रैक्टिस हमें बिल्डअप करनी है अपनी लाइफ में, ठीक है। अभी भी अगर कोई लोगों को कुछ अर्जेंट है, वो इस सेशन को छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये क्लियर हो गया है कि इस टाइप की ट्रेनिंग की आपको जरूरत है, रेगुलर ट्रेनिंग की, तो आई लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पे। और वरना मैंने कम्युनिटी लिंक भेजा था, मनीषा जी एक बार क्या फिर से कम्युनिटी लिंक शेयर कर देंगे। कम्युनिटी लिंक पे आप आप क्लिक कर सकते हैं, तो फिर कम्युनिटी में आप आ जाएंगे, तो फिर हम अ, आपसे बातचीत कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मत लिखिए, व्हाट्सएप पे भेजना है आई, ठीक है। और जिसको रिकॉर्डिंग चाहिए होगी वो रिकॉर्डिंग ले सकता है, REC लिख करके, चैट में नहीं, व्हाट्सएप में। चैट में भी लिख दोगे तो चलो देख लूंगा मैं, ठीक है, लेकिन व्हाट्सएप करोगे तो ज्यादा बेटर। तो दोस्तों ये था फाउंडेशन एंड माइंडसेट। तो मैंने आपको आज एक मॉड्यूल की कुछ चीजें बताई हैं जो हम इस सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। मैं फिर से एक डेमो सेशन करने वाला हूं कल, फिर से डेमो सेशन करूंगा आपके लिए, ठीक है। उसमें मैं एक और मॉड्यूल की कुछ चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। एक साल के कोर्स की सारी डिटेल तो नहीं दी जा सकती, लेकिन मेरा वादा है कुछ ना कुछ मैं आपको जरूर पहुंचाऊं, ठीक। तो ये पहले मॉड्यूल की कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन मास्टरी मॉड्यूल, ठीक है। उस मॉड्यूल की कुछ जिस्ट मैं आपको कल शेयर करेंगे, एक और इसी तरीके की डेमो क्लास में। अगर आप को ये अच्छा लगा है तो मुझे उम्मीद है कि आप उस डेमो क्लास को फिर से अटेंड करना चाहोगे, और वो भी फ्री है, जैसे ये फ्री था वो भी फ्री है। बेस्ट रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर आप आना चाहते हो, ठीक है, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया था, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, ठीक है। ये पूरा रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें हम 5 डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर, बल्कि 5 नहीं 6 मॉड्यूल्स हैं, और कुछ और एड ऑन टॉपिक्स के ऊपर हम काम करेंगे डिटेल में। जैसे फाउंडेशन एंड माइंडसेट मास्टरी, अभी ये पूरी मास्टरी नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ है इसमें सीखने को। पर्सनालिटी कम्युनिकेशन मास्टरी मॉड्यूल 2, प्रोस्पेक्टिंग और लीड जनरेशन में मास्टरी हो जानी चाहिए, मास्टरी, ठीक है। प्रेजेंटेशन और फॉलो अप में आप एकदम बेस्ट प्रेजेंटेशन देने वाले बन जाओ, ठीक है, बेस्ट फॉलो अप करने लग जाओ, क्लोजिंग कर सको, ठीक है, बढ़िया से बढ़िया, मतलब जिससे भी बात हो रही है उसे क्लोज कर सको बड़े आराम से, ठीक है, और अपनी टीम को लीड कर सको, लीडर्स क्रिएट कर सको। ये सब कुछ हम करेंगे। AI टूल्स के ऊपर काम करेंगे, चैट GPT के ऊपर, कैनवा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, ठीक है, ये सब कुछ कवर करेंगे हम इस बेस्ट क्लब की ट्रेनिंग्स में। चार्ज क्या है, 300 प्लस 10 रुपए, प्लेटफॉर्म चार्ज है 10 रुपए, तो 310 रुपीज मंथली इसकी फीस रहेगी। दिन का 10 रुपए भी नहीं बैठ रहा, एक तरीके से पूरे महीने में अगर स्प्रेड कर दे हम, तो 10 रुपए भी नहीं बैठ रहा। 5 क्लासेस हर हफ्ते, 1.5 घंटे की, ठीक है, ये रहेंगी। तो अगर आप सीरियस हैं तो कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करिए। प्लीज मनीषा जी अगर हो सके तो कम्युनिटी का वो भेज दीजिएगा वापस से, और कोई भी भेज दे जिसके पास भी है, लिंक मैंने अभी ऊपर भेजा था। और दूसरा, अगर थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। दूसरा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, आई लिख करके, 9811291022, इसके ऊपर आई लिख करके आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसकी डिटेल्स भेज दूंगा। एंड एंड कमिटमेंट लीजिए आज कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सीखना बंद नहीं करूंगा या करूंगी, लगातार सीखता रहूंगा, सीखती रहूंगी, और अपनी टीम को सिखाती रहूंगी और ग्रो करती रहूंगी। और विजन स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप, एक लॉन्ग टर्म विजन क्रिएट कर लीजिए, उसको स्टेप बाय स्टेप में कैसे ब्रेक डाउन करना है ये भी हम लोग ट्रेनिंग्स में सीखेंगे आगे चल करके।
ओके। एंड जो नहीं भी करना चाहता वो ट्रेनिंग, कुछ कुछ हिस्से मैं बीच में अपनी फ्री ट्रेनिंग्स में आपको देता रहूंगा, डोंट वरी। ठीक है, जिसको लगता है कि यार 300 रुपये बहुत ज्यादा है सीखने के लिए, फिक्र मत करिए, बीच बीच में कुछ कुछ हिस्से, सारी चीजें नहीं कवर कर पाऊंगा डेफिनेटली, बट कुछ कुछ मैं आपको ट्रेनिंग में देता रहूंगा कुछ कुछ। ठीक है, मेरी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें। आपके जब आपसे बातचीत होती है मैं खुद सीखता हूँ पर्सनली, और वो मेरे कॉन्फिडेंस को भी बिल्डअप करता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच मेरे प्रिय साथियों। और मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आज का आपकी लाइफ में सबसे पहले तो आपके विजन को क्लियर करेगा, आपकी राइट हैबिट्स बिल्डअप करने में आपकी हेल्प करेगा, और आपकी ग्रोथ की तरफ आपको लेकर जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। कैसा लगा आज का सेशन, चैट में लिखना मत भूलिएगा। और आप सब लोग एक जबरदस्त ऑडियंस हैं, आप सब लोग जबरदस्त नेटवर्कर हैं, आप सब लोग विनर हैं। एक बार मैं फिर से चाहूंगा, चैट में लिख दीजिए, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर। सो थैंक यू। अब मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूंगा। मैं सबके मैसेजेस जरूर पढ़ूंगा, आप चैट में जरूर बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, मैं पढ़ना जरूर चाहूंगा। थैंक यू, गुड नाइट।